नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। जयपुर से बर्खास्त मेयर डॉक्टर सौम्या से जुड़ा मामला, हाईकोर्ट ने प्रेस नोट जारी करने का आदेश दिया है। चुनाव पर रोक को लेकर स्थिति साफ नहीं, वोटिंग भी जारी। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की। हाईकोर्ट ने प्रेस नोटिस जारी करने का अब आदेश दिया है। चुनाव पर रोक को लेकर स्थिति साफ नहीं है और वोटिंग लगातार चल रही है। सौम्या गुर्जर, डॉक्टर सौम्या गुर्जर से जुड़ा मामला, हाईकोर्ट ने दिया प्रेस नोटिस जारी करने का आदेश। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, बर्खास्त मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर से जुड़ा मामला। सौम्या की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट का आदेश। डीएलबी ने लीगल राय मांगी है। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सौम्या की बर्खास्तगी पर आदेश निरस्त करने का मामला। डीएलबी ने लीगल राय मांगी है। डीएलबी ने सुनवाई को लेकर यूडीएच मंत्री ऑफिस को भी फाइल भेज दी है। हाईकोर्ट ने प्रेस नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। चुनाव पर रोक को लेकर स्थिति फिलहाल साफ नहीं है और वोटिंग तो लगातार जारी है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, बड़ा अपडेट। सर, जुडिशियल इंक्वायरी है। जुडिशियल इंक्वायरी में उनको दोषी माना गया है। जुडिशियल इंक्वायरी के आधार पे सरकार ने आदेश दिया है। जुडिशियल इंक्वायरी के बाद में सरकार के द्वारा बाकायदा सुनवाई का मौका देने के बाद में आदेश जारी किया जाना चाहिए। जो सरकार ने सुनवाई किए बिना आदेश जारी किया है, हाई कोर्ट ने यही डायरेक्शन दिया है, सरकार उनको सुने, सुनने के बाद में आदेश पारित करे। अब सरकार उनको सुनने के बाद में क्या आदेश पारित करता है, ये सरकार का काम है। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेश दाधीच और रोशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, आपके पास आ रहा हूं। पहले हाईकोर्ट का आदेश, अब क्या अपडेट इस पूरे मामले पर? दो बार कंफर्म करके चलाओ, लेकिन खबर गलत ना करो। महेश, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? रोशन के पास ले चलते हैं। महेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे महेश से। रोशन, अपडेट दीजिए इस पूरे मामले पर। सुमित, देखिए, जो चुनाव प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। ऐसे में आज जिस तरीके से हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है कि जो सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी है उसको लेकर कोर्ट ने निरस्त करने के आदेश दिए हैं। एक तय समय दिया गया है स्वायत्त शासन विभाग को, राज्य सरकार को, कि जो ऑर्डर जारी किया गया था इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। इसके पीछे जो सौम्या गुर्जर की ओर से जो यहाँ पर जो हाई कोर्ट में जो गुहार लगाई गई थी वो ये था कि सौम्या गुर्जर को स्वायत्त शासन विभाग ने सुनवाई का समय नहीं दिया, सुनवाई नहीं की गई। इसको लेकर ऐसे में हाई कोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से जो बर्खास्तगी के आदेश दिए गए हैं उनके ऊपर पुनर्विचार किया जाए, राज्य सरकार इसके ऊपर सुनवाई करे, जिसके बाद में स्वायत्त शासन विभाग इस पूरे प्रकरण को लेकर गंभीरता से जुटा हुआ है। इसकी गंभीरता इस वजह से भी लगाया जा सकता है कि आज ही जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर है उनके उपचुनाव यहाँ पर हो चुके हैं। कह सकते हैं कि जो पूरे जो वोट हैं वो कंप्लीट यहाँ पर डल चुके हैं। ऐसे में किसी भी वक्त रिजल्ट आ सकता है, 2 बजे बाद में रिजल्ट आ सकता है। ऐसे में ये जो समय है काफी अहम समय है सौम्या गुर्जर के भविष्य को लेकर। ऐसे में लगातार ये खबरें ये आ रही कि हाई कोर्ट में 2 बजे के बाद में स्वायत्त शासन विभाग, राज्य सरकार की ओर से अपनी बात रखी जाएगी। स्वायत्त शासन विभाग के जुड़े सूत्रों से माने तो सरकार ने इस पूरे प्रकरण को लेकर विधिक राय मांगी है कि किस तरीके से ये जो पूरा आदेश आया है इसमें क्या विधिक राय होनी चाहिए, सरकार की क्या होना चाहिए। इसी को लेकर खबरें ऐसी भी आ रही है कि सौम्या गुर्जर को समय देने को लेकर एक बार फिर स्वायत्त शासन विभाग ने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव के रूप में एक प्रस्ताव भेजा है कि क्यों ना अगर राज्य सरकार सुनवाई करती है हाईकोर्ट के आदेश के बाद में तो एक बार पुनर्विचार किया जाए। ऐसे में ये बड़ा सवाल होता है कि जो उपचुनाव हो रहे हैं क्या उनका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, या फिर जो उपचुनाव के रिजल्ट है उसके ऊपर हाईकोर्ट रोक। ठीक है महेश दाधीच, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बर्खास्तगी पर आदेश निरस्त करने का मामला, अब विधिक राय ली जाएगी। महेश, अपडेट क्या अब इस पूरे मामले पर?
देखिए बिल्कुल यहाँ पर मतदान जो है वो लगभग पूरा हो गया है। 146 वोट डाले जा चुके हैं और इस समय में एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन या असमंजस की स्थिति जिसे कहें वो बन आई है। तमाम जो पार्षद हैं वो वोट डालने के बाद में ज़रूर बाहर आए हैं, लेकिन उनके वोट की काउंटिंग अभी होनी है या नहीं होनी है, या जो आज महापौर के जो परिणाम का जो घोषणा है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अभी ये जो सवाल है वो यहाँ पर सभी के लिए कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। क्योंकि कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उसके बाद में अभी तक क्लियरली जो है वो बात सामने नहीं आई है। न कोई कोर्ट की तरफ से कोई यहाँ पर कोई एडवोकेट पहुंचा हो जिसने कि इस प्रक्रिया के संबंध में कोई यहाँ पर बात रखी हो। तो ऐसे में जो चुनाव अधिकारी हैं वो उनसे अभी जब बात करने की यहाँ पर कोशिश की गई है तो उनका ये कहना है कि अभी तक जो है उनसे किसी तरह की बातचीत जो है किसी और की तरफ से यहाँ पर नहीं हुई है, कोई विधि से संबंधित यहाँ पर बात नहीं हुई। तो ऐसे में अभी तक यहाँ पर इस बात की कन्फ्यूजन बरकरार है। 1 घंटा शेष रह जाता है, 2 बजे बाद में तो मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले स्क्रूटनी होगी और उसके बाद में जो है काउंटिंग यहाँ पर कर दी जाएगी और करीब करीब 3 से 4 बजे तक जो है वो वोट काउंट कर लिए जाएंगे। यहाँ पर शील धाबाई जो है वो यहाँ पर आ गई है। मैं कोशिश करूँगा कि उनसे भी आपकी बात मैं यहाँ पर करवा सकूँ। और मैडम वोट डाल करके आ गए हैं? सबसे आखिर में वोट किया आपने? इन्होंने किया, हमने किया। अच्छा मैम, किसी तरह की कोई नाराजगी? नहीं, कोई नाराजगी की बात ही नहीं। नाराजगी की कोई बात ही नहीं है। अभी भी आपको लग रहा है कि जिस तरह से बीजेपी में कई लोग ये कह रहे थे कि जो है दूसरे खेमे में जाने की बात हो रही थी, कांग्रेस वाले कह रहे थे, तो आपको लगता है कि कोई ऐसे क्रॉस वोटिंग? नहीं, ऐसा ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बात हाईकोर्ट की तरफ से भी आ रही है कि सौम्या जी को सुनवाई का मौका सरकार को देना चाहिए, तो ऐसे में आप क्या उम्मीद देखो, रखते हैं? कोर्ट के मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। पार्टी क्या की जीत मानती को है, अगर लेकर आज के का आप- परिणाम निकलता है, परिणाम कितने वोट मिलेंगे बीजेपी के प्रत्याशी? जीत रहे हैं, बस बहुमत हमारे साथ है, भारतीय जनता चलिए ठीक है, मैं इसमें आ रहा हूं आपके पास। अशोक सिंह, पूर्व डायरेक्टर लॉ स्वायत्त शासन विभाग, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अशोक जी, स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। हाईकोर्ट के इस आदेश को किस तरह देखा जाए सर? जो पूर्व महापौर इनके सौम्या जी के बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है। बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने का मतलब है कि ये पुनः मेयर के पद पर पदस्थापित हो गई हैं। और उधर दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव डिक्लेयर करके और वोटिंग शुरू चल रही है, प्रोसेस चल रहा है वोटिंग का, और मतगणना होने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करने का काम बाकी है। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि इस स्टेट में निर्वाचन आयोग की पार्टी है, तो संभावना यही ज्यादा बनती है कि राज्य निर्वाचन आयोग वोटिंग प्रोसेस तो पूरा कर ले पर मतगणना न करे, इसको सील लिफाफे में रखे और हाईकोर्ट से डायरेक्शन ले। हाईकोर्ट ने क्या प्रेस नोट जारी करे? हाँ, नहीं, पर हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए उसमें चुनाव के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो चुनाव के बारे में कुछ नहीं कहने का मतलब ये है कि अब इस पर निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग को लेना है कि वो मतगणना करे या न करे। प्रेस नोटिस जारी करने का क्या मतलब सर? प्रेस नोट तो मतलब राज्य निर्वाचन आयोग इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। प्रेस नोट तो वही है जो उनकी आगे प्रक्रिया रहेगी, वो क्या इस पर अपनाना चाहते हैं। कानूनी रूप से यही संभावना ज्यादा है कि मतदान की प्रक्रिया पूरी हो सकती है, परंतु मतगणना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें आगे क्या रहने वाला है? क्या सौम्या गुर्जर को और वक्त मिलेगा? क्या अब मतगणना नहीं होगी? स्थिति यही ज्यादा बन रही है कि मतगणना नहीं होगी और परिणाम नहीं घोषित होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने किसी मतलब आदेश को रद्द करके और इनको महापौर को पुनः, ये मानो कि आदेश रद्द होने का मतलब है कि महापौर पुनः पद पर पदस्थापित हो गए। जब एक व्यक्ति पद पर बैठा हुआ है तो दूसरे व्यक्ति का चुनाव परिणाम घोषित करना विधिक रूप से ठीक नहीं है। अच्छा, अगर चुनाव हो जाता तब तो फिर ये बात दूसरी होती, लेकिन क्योंकि परिणाम डिक्लेयर नहीं हुआ है तो राज्य निर्वाचन आयोग को इसका परिणाम रोकना चाहिए। अच्छा, खबर ये भी है कि डीएलबी ने अब इस पर लीगल राय मांगी है और यूडीएच मंत्री ऑफिस को फाइल भेज दिया है। क्या फिर से सौम्या गुर्जर को वक्त दिया जाएगा उनकी बात रखने का, तब तक के लिए ये माना जाए कि जब तक सौम्या गुर्जर अपनी बात नहीं रख देती पूरी, तब तक के लिए परिणाम घोषित नहीं होंगे, लेकिन तब तक सौम्या गुर्जर अपने पद पर भी स्थापित नहीं होगी? क्या ये माना जाए? सौम्या गुर्जर तो पद पर स्थापित हाईकोर्ट के आदेश के बाद हो गई है, ये मानो कि स्वतः ही हो गई है, हो गई है, उसके लिए कोई अलग से आदेश की जरूरत नहीं है। ठीक है।
जी। ठीक है, अब आगे कितना लंबा ये प्रोसेस रहने वाला है सर? इसमें देखिए, प्रोसेस की जहां तक बात है कि हाई कोर्ट में एकल पीठ का फैसला है। राज्य सरकार निश्चित रूप से अपील में जाएगी खंडपीठ में, और अगर खंडपीठ में अपील में जाती है और खंडपीठ एकल पीठ के आदेश पर निर्णय पर स्थगन दे देती है, तो फिर वापस से चुनाव प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन अगर डीबी में भी स्टे नहीं मिलता है तो डेफिनेटली चुनाव प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब क्या ये माना जाए कि सौम्या गुर्जर ही हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद, सर मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या अब ये माना जाए सौम्या गुर्जर ही कल से कार्यभार संभालेंगी? अब नहीं, वो तो आज भी संभाल सकती है कार्यभार, तो कोई रोक नहीं। जब हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया है तो कार्यभार संभालने में तो फिर असमंजस की स्थिति क्यों? ये तो साफ हो गया है फिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सर, असमंजस कंफ्यूजन कहां रह जाता है इसमें? देखिए, जो विवाद का विषय है वो है मेयर की बर्खास्तगी का आदेश। हाँ, मेयर की बर्खास्तगी का आदेश कोर्ट ने समाप्त कर दिया, ठीक है। तो बर्खास्तगी आदेश से पहले की स्थिति बहाल हो गई। हाँ, बहाल स्थिति होने का मतलब है कि वो पुनः मेयर के पद पर पदस्थापित हो गए। ठीक है। तो अगर मेयर के पद पर पदस्थापित ऑलरेडी कोई व्यक्ति है तो फिर उसी पद के लिए चुनाव करके परिणाम घोषित करना कानून रूप से उचित नहीं होगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग भी इस पर निर्णय ले लेगा। अभी 10-15 मिनट में निर्णय आने की संभावना है। और अब राज्य निर्वाचन आयोग एक और सवाल सर, राज्य सरकार की तरफ से अब आगे क्या कदम उठाया जा सकता है? राज्य सरकार की ओर से तो इसकी खंडपीठ में अपील ही एकमात्र विकल्प है राज्य सरकार के पास। तो अगर अपील करती है राज्य सरकार, तब तक सौम्या गुर्जर पदस्थापित तो रहेंगी अपने, लेकिन मामला एक खिसता जाएगा आगे। जब तक इसमें अंतिम निर्णय तो देखो माननीय न्यायालय से ही होगा। इसमें जो भी आगे आदेश आएगा वो माननीय न्यायालय का प्रभावी आदेश माना जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से ही कानूनी स्थिति पे चैलेंज हाईकोर्ट में किया हुआ है। इलेक्शन भी चैलेंज किया हुआ है और ये बर्खास्तगी का आदेश भी है। हाँ। और अब जो भी अपील होगी या जो भी होगा तो अब अंतिम निर्णय माननीय न्यायालय से ही प्राप्त होगा इसमें। अगर राज्य सरकार अपील करती है आगे उच्च बेंच में, अगर अपील करती है राज्य सरकार, तो क्या जो आज वोटिंग हुई है सिर्फ बाद में परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे? नहीं, अपील में अगर स्थगन मिल जाता है, एकल पीठ के आदेश पर स्थगन मिल जाता है कर सकते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में ये अगर सौम्या गुर्जर के खिलाफ जाता है आगे फैसला, तो सिर्फ बाद में मतगणना हो जाएगी, ऐसा सर, ऐसा रहेगा कुछ? करने से पहले इनको निर्वाचन आयोग को हाईकोर्ट से आदेश भी लेना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर डीबी के बाद फिर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ऊपर है, अगर डीबी उनके खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट पे भी लोग जा सकते हैं। तो ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें समय तो लगने की संभावना है। और जब तक ये न्यायिक प्रक्रिया पूरी होती है तब तक सौम्या गुर्जर मेयर के पद पर पदस्थापित रहेंगी। बड़ी खबर इस वक्त की। शुक्रिया अशोक सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व डायरेक्टर अशोक सिंह, लॉ स्वायत्त शासन विभाग, हमारे साथ जुड़े और कह रहे थे कि सौम्या गुर्जर अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद यह तय है कि सौम्या गुर्जर अब मेयर रहेंगी। और इसके बाद बड़ी खबर इस वक्त की, हाईकोर्ट ने दिया बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करने का निर्देश। बर्खास्तगी का जो आदेश था उसे निरस्त करने का आदेश दे दिया है हाईकोर्ट ने। डीएलबी ने अब लीगल राय मांगी है। नए आदेश से सौम्या गुर्जर को सुनवाई का मौका देने की भी खबर है। बड़ी खबर इस वक्त की। मेयर पद के लिए चुनाव प्रक्रिया स्थगित करने के आदेश। वोटिंग हो चुकी है, महेश बता रहे थे अभी, अब परिणाम आने बाकी थे। 2 बजे तक कहा जा रहा था परिणाम आ जाएंगे, लेकिन अब परिणाम को रोक दिया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग आदेश निरस्त करने को लेकर असमंजस में है। हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करने का निर्देश दे दिया है। विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि अब सौम्या गुर्जर ही मेयर बनी रहेंगी। नए आदेश से सौम्या गुर्जर को सुनवाई का मौका देने की खबर। सौम्या गुर्जर से फिर से बातचीत होगी। सौम्या गुर्जर अपना पक्ष रखने का, सौम्या गुर्जर ने कहा था कि मुझे पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया, अब उन्हें पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। लेकिन तब तक सौम्या गुर्जर, देखिए कितने उलटफेर इस मेयर के चुनाव को लेकर हो रहे हैं। कभी सौम्या गुर्जर, कभी शीतधा भाई, फिर सौम्या गुर्जर, अब फिर चुनाव होते हैं और अब फिर से सौम्या गुर्जर। हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करने का आदेश दे दिया। डीएलबी ने लीगल राय मांगी है, लेकिन तब तक सौम्या गुर्जर ही मेयर बनी रहेंगी। बड़ी खबर इस वक्त की। महेश दाधीच मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रोशन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेश,
इस आदेश के बाद क्या कुछ हलचल है वहां पर? बात कीजिए, आपके पीछे कई लोग भी नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि सौम्या गुर्जर की जो अभी तक बहाली जो है वो वापस से कोर्ट के आदेशों से अगर हो रही है, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि ये अब जो चुनाव की प्रक्रिया है वो यहाँ पर स्थगित हो जानी होती है और मतगणना का जो समय अब 2 बजे बाद से रहता है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा और मतगणना के बाद जो परिणाम की घोषणा है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगी। यानी कि रश्मि सैनी और हेमा सिंघानिया का मुकाबला एक बार की स्थगित माना जा सकता है और सौम्या गुर्जर के मामले में उन्हें एक बड़ी रिलीफ यहाँ पर जो है वो कही जा सकती है। तो इस चुनाव को लेकर के जो सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि कौन जो है यहाँ पर बाड़ेबंदी के बाद में आज पहुंच करके अपनी महापौर बनाता है, दोनों तरफ से जो इतनी रस्साकसी चल रही थी, उसके बाद में अब जो जाकर के कोर्ट ने आज एन मौके पर जिस तरह की बात कही है, उससे ये अब साफ हो रहा है कि सौम्या गुर्जर के लिए ये बड़ी राहत वाली बात है और ऐसे में इस चुनाव प्रक्रिया को अब स्थगित यहाँ पर जो है किया जा सकता है। अभी हालांकि जो लीगल जो जानकारी है वो यहाँ पर डीएलबी में लीगल राय ली जा रही है और चुनाव आयोग को इस बारे में फैसला करना है कि मतगणना को कैसे रोका जाएगा और विधि के अधीन में ये जो मतगणना है या फिर इस परिणाम को किस तरह से रखा जाएगा, ये अभी थोड़ी देर बाद वोटिंग तो पूरी हो चुकी है ना महेश? जिस तरह से जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत में ये जो पूरे मामले की सुनवाई चल रही है, बिल्कुल जानकारी देना चाहूंगा कि 146 जो वोटर्स हैं यहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी वोटिंग यहाँ पर कर दी है दोनों ही खेमों से और दावा किया गया है कि 93 जो वोट है बीजेपी की तरफ से डाले गए हैं और 53 वोट जो है। महेश, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास। सौम्या गुर्जर के अधिवक्ता महेंद्र सहारण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान में। एक बड़ा रिलीफ कह सकते हैं सौम्या गुर्जर के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद। आप सही कह रहे हैं श्रीमान। किस तरह देखते हैं सर इस फैसले को और अब आगे क्या कदम? आगे तो कदम राज्य सरकार द्वारा जो सौम्या जी को हटाया गया था वो आदेश निरस्त कर दिया है और उसके जो गजट नोटिफिकेशन था वो भी निरस्त हो गया है। तो इसकी पालना के अंदर जब इनको वो आदेश निरस्त हो गए तो ये पुनः स्वतः ही उसी पद पर दोबारा पदासीन हो जाएंगी। राहत की खबर है सौम्या गुर्जर के लिए। क्या कह रही है सौम्या गुर्जर? खुशी का माहौल होगा, लड्डू बांटे जा रहे होंगे आज तो। स्वाभाविक है, खुशी तो होती है जी। अब आगे क्या किसी तरह की, देखिए क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, राज्य सरकार डीबी भी जा सकती है, डबल बेंच भी जा सकती है, तो वहां पर हो सकता है कुछ मुश्किलें आ जाए। लगता है आपको? ये संभावना, विधिक संभावनाएं सभी बनी रहती है श्रीमान जी। तो आप लोगों ने कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी, कोई रणनीति बनाई होगी आप लोगों ने? विधिक प्रावधानों में तो स्ट्रेटजी तो सामने वाले के कदम के ऊपर डिपेंड करती है। तभी तो जो एक्शन का रिएक्शन होगा, जो प्रक्रिया होगी तो उसी के अनुरूप चलेगी। लेकिन क्या उम्मीद थी कि आज वोटिंग के दिन इस तरह का फैसला आ जाएगा हाईकोर्ट का? लंबी लड़ाई लड़ रही थी सौम्या गुर्जर, तो आज अचानक वोटिंग के दिन, अहम दिन, ये फैसला आता है। आप सही कह रहे हैं जी। चलिए, शुक्रिया महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। महेंद्र सहारण, सौम्या गुर्जर के वकील, हमारे साथ जुड़े। सौम्या गुर्जर को फिर से ग्रेटर नगर निगम की कमान, हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करने का निर्देश दिया। सौम्या गुर्जर, शील धाबाई, फिर सौम्या गुर्जर, फिर शील धाबाई और अब फिर से सौम्या गुर्जर। महेश जुड़े हुए लगातार। महेश, इतिहास में दर्ज होगा ये चुनाव, इतिहास में दर्ज होगा मेयर की कुर्सी का ये विवाद, ये प्रकरण पूरा। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको कांग्रेस की प्रतिक्रिया जो है वो पहुंचाने की कोशिश करता हूं। पुष्पेंद्र भारद्वाज कांग्रेस के नेता हैं और इस चुनाव में बड़ी कमान भी संभाल रहे थे, तो अब इन चुनाव का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सौम्या गुर्जर की जो लगभग बहाली है वो इस तरह की खबरें जिस तरह से कंफर्म सी भी अब आ रही है हाईकोर्ट से, क्या रिएक्शन अब आपका? देखिए, न्यायालय तो सर्वोच्च निर्णयधारी संस्था है, उसने क्या न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है उसका तो कानूनी पक्ष जानने के बाद भी कुछ कहना हो सकता। बाकी यहाँ का तो प्रोसीजर पूरा निपट चुका, सारे वोट डल चुके, काउंटिंग भी हो रही है, चेहरे उतरे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से किसी भी के ऊपर अगर आप आरोप लगाते हैं
तो उनको एक सुनवाई का मौका मिलना चाहिए था, सुनवाई का मौका नहीं मिला। हाईकोर्ट ने भी यही बात कही। सरकार ने एक षड्यंत्र करके, साजिश करके, जिस तरह से बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो करके सौम्या को पद से हटाया। देखिए, उस टाइम की जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन के हिसाब से तो जो सरकार ने किया, प्रशासन ने किया, वो सही किया था। अब न्यायालय को किन दृष्टि के अंदर ये गलत लगा तो न्यायालय उसकी व्याख्यान करेगी। बाकी अब जो न्यायालय कह रहा है कि सुनवाई का मौका नहीं दिया, सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। अगर पहले दिया गया होता तो शायद स्थिति नहीं बनती। जी, अब आप यहाँ पर वोटिंग पूरी, लेकिन ये बात भी है पुष्पेंद्र जी, जिस तरह से स्टूडियो सवाल है कि ये अगर सुनवाई का मौका अगर आप दे चुके होते तो आज ये नौबत इस तरह से नहीं आती और पूरे एक प्रोसीजर से आप गुजरते तो लीगली आप लोग ठीक होते। देखिए, ऐसा नहीं है, पूरा मौका दिया गया है। न्यायालय के हर स्तर के ऊपर उनको डिफीट मिली है। सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के आए हैं सारे पक्षकार। सुप्रीम कोर्ट से भी तो उनको कोई रिलीफ नहीं मिली। हाँ, हाई कोर्ट में दोबारा सुनवाई पे गए होंगे, डबल बेंच पे गए होंगे, क्योंकि कानून के मामले में अभी तक मैंने उनको पूर्ण रूप से देखा नहीं कि क्या चीज हुई है। लेकिन अभी आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, अभी आप इतने जोड़ तोड़ में लगे हुए थे, सब सारा का सारा धरा रह जाता है एक तरफ से। हाँ, ये तो देखो, निराशा तो हाथ लगती है कि सब लोग आज आप अपना महापौर बना लेते हैं यहाँ। हाँ, निश्चित तौर पे लग रहा था कि महापौर बन सकता है, क्योंकि हमारे तो जो मैंडेट तो कम है, 53 है, लेकिन बीजेपी की जो अंदर खार ने जो उनकी चिंताएं बढ़ी हुई थी, क्योंकि उनके उठक पटक ज्यादा थी, सब लोगों को अविश्वास था एक दूसरे पर। उसके मद्देनजर हमको विश्वास था कि हम लोग वोट बना लेंगे। वोट बना लेंगे। कुछ पार्षदों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। आप वोट डाल करके आए थे, अभी किस तरह की असमंजस हो गई? ये काउंटिंग तो होगी नहीं आपके वोट की? अब देखिए, क्या होगी, क्या बोला गया अभी आपको? देखो, अभी ऐसा जब तक न्यायपालिका का जो निर्णय है वो जब तक रिटर्निंग ऑफिसर के पास में नहीं आ जाता, तब तक हम कोई उचित जवाब देने के पक्ष में है नहीं। मतगणना अभी शुरू होगी, क्या बताया गया? वोट तो सारे पड़ चुके हैं, लेकिन अभी अंदर से ये न्यूज़ है कि अभी मतगणना चालू होने वाली है, और जैसे कोर्ट के आदेश अगर इनके पास आ जाते हैं तो मतगणना रुक सकती है। लेकिन ये बात जरूर है कि कांग्रेस का जो मेयर था इस चुनाव में बनने जा रहा था, प्रताप सिंह जी खाचरियावास, पुष्पेंद्र जी सुतराम जी की इनकी बहुत मेहनत थी कि बनाया, और क्रॉस वोटिंग कन्फर्म 23 से ज्यादा क्रॉस वोटिंग इसमें हुई है। सारी मेहनत पे पानी फिर गया आपकी। देखिए, ऐसी बात अभी कह नहीं सकते, क्योंकि अभी निर्णय आना शेष है, और हमारे पास अभी सूचना आई है कि शेर सिंह धाकड़ का मत भी खारिज हुआ है। ये हमारे पास अभी सूचना आई है कि विद्याधर नगर के भाजपा पार्षद का मत खारिज हुआ है, उसने मत को खारिज करवाया है। कोई ना कोई भीतरघात तो चल रही थी बीजेपी में, क्योंकि ये विद्याधर नगर का भीतरघात का महत्व रह जाता है, जबकि सौम्या गुर्जर वापस से मेयर की कुर्सी पर आ सकती है। इस तरह की बात कोर्ट से जो आ रही है सामने। देखिए, अभी निर्णय आने दीजिए, क्योंकि निर्णय ना तो अभी आया, ना हमने पढ़ा है, ना सुना है। अभी आपके जरिए, मीडिया के जरिए हमें पता चला है, लेकिन जो भी निर्णय होगा सर्वमान्य होगा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आप तो ये तो मानते हैं कि सरकार ने सुनवाई का वक्त नहीं दिया सौम्या को? देखिए, पूरा वक्त मिला है, डेली मिला है, ऐसा कोई भी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रही है। सरकार ने बकायदा जन सुनवाई का, सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई हुई है। ऐसा नहीं कह सकती सौम्या जी की उनका नहीं हुआ है। अब ठीक है, सरकार कोर्ट का कोई भी मत हो सकता है, सौम्या जी का हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ही अपीलें हुई हैं, उसके बाद में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है। ठीक है, उनके इलेक्शन पे रोक लगी थी, जब भी सरकार रुकी है, 146 में मत आज पड़े हैं, तो निश्चित रूप से पूरी प्रक्रिया। लेकिन पुष्पेंद्र जी, मैं एक बात, बड़ी बात आपसे जानना चाहूंगा। सांगानेर के क्षेत्र से आप आते हैं, कई बार वहाँ के जो विधायक हैं वो भी अपनी यहाँ समस्याओं को लेकर के आए। अशोक लाहौटी कह रहे थे कि मैं यहाँ पर लोगों की जन समस्याओं को लेकर के आता हूँ। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो आम जन की जो समस्याएं हैं उनका यहाँ पर समाधान जिस तरह से होना चाहिए हो नहीं रहा? अस्थिर सी यहाँ का जो बोर्ड है या मैनेजमेंट है पूरी तरह से वो हो गया है, और इसकी वजह से आम जनता सफर कर रही है ग्रेटर क्षेत्र की। और दो जो जिस तरह से निगम आप लोग ने बनाए, क्या वो उद्देश्य कामयाब हो गया? देखिए, निश्चित तौर पे जनता में त्राई त्राई मची हुई है। 2 साल पहले जब से 2 बोर्ड बने, 2 नगर निगम बने और भाजपा का मेयर बना जो ग्रेटर के अंदर, उसके बाद आम जनता की सुनवाई बंद हो गई। महापौर बन गए, चेयरमैन बन गए, विधायक इनके, लेकिन लगातार लोगों को सुना नहीं गया, लोगों की समस्याओं को समझा नहीं गया, समाधान नहीं करवाया गया। हर जगह चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे रोड बनाने की बात हो या विकास के कोई भी मुद्दे हो, उसके अंदर महापौर असफल रही है। महापौर असफल रही है। यहाँ पर से बीजेपी के कुछ जो विधायक है, देखिए जो पार्षद हैं जो वो भी यहाँ पर साथ में निलंबित पार्षद है अजय आप, और सौम्या गुर्जर के साथ में आपका भी निलंबन हुआ था और उसके बाद में आपकी भी बर्खास्तगी हुई थी। अभी किस तरह की बात आई है, कोई रिलीफ मिली आपके कैंप को? टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से भी हमने देखा है कि सौम्या जी के जो बर्खास्तगी आदेश को
गलत ठहराते हुए कोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को। ऐसा मैंने न्यूज के माध्यम से देखा है और अभी जो कोर्ट का ऑर्डर हाथ में आ जाए उसके बाद में कहता हूं। आप लोगों की बर्खास्तगी गलत थी, सुनवाई का मौका नहीं मिला। मैं शुरू से आपको ये कह रहा था कि हमारे को सुनवाई का मौका नहीं। मैं आता हूं आपके पास वापस, इन लोगों को बनाए रखेगा, बात करेंगे इनसे। राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ सौम्या गुर्जर के अधिवक्ता भी मौजूद है। राकेश, बात कीजिए। रिलीफ महसूस कर रहे होंगे, काफी सुकून मिल रहा होगा आप तो। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सुमित, इस वक्त बड़ी खबर है क्योंकि सौम्या गुर्जर को राहत मिली है बर्खास्तगी के मामले में, और चुनाव के लड़ने के लिए जिस तरीके से अयोग्य जो घोषित किया था राज्य सरकार ने, आज हमारे साथ वो एडवोकेट का पैनल है जो सौम्या गुर्जर के लिए पैरवी कर रहा है और जिन्होंने इसकी ये याचिका भी लगाई थी। हमारे साथ एडवोकेट ठकराल, एडवोकेट माहेश्वरी और दीपक शर्मा, ये तीनों मौजूद हैं। सबसे पहले हम दीपक शर्मा जी से बात करेंगे। दीपक शर्मा जी, आज जिस तरीके से हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, किस तरीके से कोर्ट ने निर्देश दिए हैं सौम्या गुर्जर का पक्ष जानने के लिए? ऐसा है, सुनवाई कल हुई थी, मेजर 1 घंटे सुनवाई हुई थी। उसके बाद चूंकि चुनाव पोलिंग आज होनी थी तो कोर्ट ने आज सुबह 10:30 बजे मैटर को रखा था टॉप ऑफ द लिस्ट में। मैटर को रखने पर सुबह सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद जज साहब ने आदेश सरकार को ये कहा, क्योंकि हमारी पिटीशन से सहमत होते हुए उन्होंने कहा कि आइदर आप विड्रॉ करें रिमूवल ऑर्डर को और अदरवाइज दी पिटीशन जो सुनवाई हुई है उसमें एडमिट करके स्टे करेंगे। सरकार ने विचार विमर्श करने के बाद कोर्ट को ये कहा है कि हम फ्रेश नोटिस जारी करेंगे। इसके फलस्वरूप कोर्ट ने आदेश दिया कि रिमूवल ऑर्डर जो पास किया था आफ्टर दी इंक्वायरी, वो रिमूवल ऑर्डर को क्वेश्चन सेट असाइड किया जाता है। चूँकि अभी कोई पोस्ट वैकेंट नहीं रहेगी आज की स्थिति में, इस वजह से जो चुनाव प्रक्रिया, जो पोलिंग प्रक्रिया आज चल रही है, उस पोलिंग प्रक्रिया का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए उस पोलिंग प्रक्रिया पे भी कोर्ट ने रोक लगाते हुए उसको खत्म किया है। आज जो पोलिंग चल रही है, क्या उस पर किस तरह का इम्पैक्ट रहेगा आज के इसके? क्योंकि कोर्ट का मानना था रिमूवल ऑर्डर स्टे हो गया है, रिमूवल ऑर्डर को मतलब खत्म किया है, क्वेश्चन सेट असाइड किया है, तो इस वजह से आज कोई वैकेंट पोस्ट नहीं रहेगी। इस वजह से कोर्ट का मानना था कि चूंकि कोई पोस्ट वैकेंट नहीं है तो इसलिए चुनाव का पोलिंग का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए चुनाव और पोलिंग जो आज निर्धारित की गई थी उसको उन्होंने कहा देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पोलिंग और उसको खत्म किया है। सुप्रीम कोर्ट जाती है राज्य सरकार, वहां से सौम्या के खिलाफ फैसला आता है, तो भी क्या ये पोलिंग प्रक्रिया निरस्त मानी जाएगी? दोबारा से चुनाव करवाने पड़ेंगे या फिर सिर्फ मतगणना ही दोबारा होगी, मतगणना ही शेष रह जाएगी, पोलिंग प्रक्रिया एज इट इज रहेगी? बिल्कुल, हम बात करेंगे एडवोकेट दीपक शर्मा जी से। और एडवोकेट, जो आज जिस तरीके से जो कोर्ट ने कहा है कि पोलिंग प्रक्रिया है इसको लगभग एक तरीके से रद्द जो कोर्ट के आदेश के बाद हो गई है, तो क्या राज्य सरकार इस मामले को लेकर उस स्तरीय पर जाएगी? आज जो मतदान हो रहा है इसका क्या भविष्य है? नहीं, ऐसा है, कोर्ट ने जवाब मांगा सरकार से कि सरकार अपना रुख इस पर स्पष्ट करे कि वो विड्रॉल जो अपना रिमूवल का ऑर्डर था उसको विड्रॉ करती है या नहीं। इस पे कोर्ट को सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए अनिल मेहता जी जो डबल एजी हैं उन्होंने ये बताया कि साहब इसमें हम उनको दोबारा से शो कॉज नोटिस देंगे। इसका मतलब यही होता है कि हम जो ऑर्डर रिमूवल का था उसको वापस लेते हैं और दोबारा शो कॉज नोटिस देते हुए इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद जो भी उनको सुनवाई का मौका देते हुए एंड बाय एप्लीकेशन ऑफ माइंड दोबारा ऑर्डर पास करेंगे। तो इस कथन से ये होता है कि अब जो रिमूवल ऑर्डर है कोर्ट ने आदेश दे दिया है स्पष्ट रूप से कि वो क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो गया है और अब पोलिंग कोई मतलब नहीं रहता है। प्रक्रिया बाद में इंक्वायरी के बाद दोबारा से शो कॉज नोटिस देते हुए, सुनवाई का मौका देते हुए और एप्लीकेशन ऑफ माइंड से फ्रेश ऑर्डर वो पास करेंगे। इसलिए इन कॉन्सिक्वेंस सारे ऑर्डर्स जो थे रिमूवल के बाद के वो सब अब खत्म हो गए। आप बताइए एडवोकेट माहेश्वरी, आप जिस तरीके से अब राज्य सरकार के पास क्या प्रावधान है, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर के आदेश के बाद चुनावी प्रक्रिया जो है वो अब सवालों के घेरे में आ गई है। दूसरा, जिस तरीके से जो ऑर्डर हाईकोर्ट ने सौम्या की बर्खास्तगी को लेकर सरकार पर सवालिया निशान लगाया है और उनको सुनवाई का मौका दिया है, शोकॉज नोटिस जारी करने की बात सरकार के द्वारा की जा रही है कि उनको सुनवाई को मौका दिया जाएगा। किस तरीके से सरकार का स्टैंड इस पर हो सकता है आगे और किस तरीके से सरकार के डिसीजन को प्रभावित करने वाला है? चूंकि माननीय न्यायालय ने उनका पक्ष पहले ही मालूम कर लिया और उन्होंने कोर्ट में कहा है कि इसमें सुनवाई करके और फ्रेश आदेश पारित करेंगे। तो चूंकि कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर ही वापस हो चुका है तो आज की तारीख में मेयर की पोस्ट वैकेंट ही नहीं है। तो मेयर की पोस्ट वैकेंट नहीं होने की वजह से उसके कॉन्सिक्वेंसेज में चाहे इलेक्शन हो रहा है या और कोई बात है वो होनी ही नहीं है। और चूंकि कंसेंट के रूप में ही ऑर्डर हुआ है, उनकी सहमति ली है कोर्ट ने
इसलिए कोई अपील जैसी कोई इसमें बात है नहीं। तो इसमें ये समझना चाहेंगे हमारे दर्शक कि ओवरऑल हम ये देखें कि हाईकोर्ट के आज के आदेश के बाद जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर की पद को लेकर के क्या कुछ रहने वाला है, क्या, चूंकि अभी मेयर का पद वैकेंट है, उपचुनाव हो रहे हैं और ये उपचुनाव इनका क्या मायने इसमें रह जाते हैं, ये ओवरऑल किस तरीके से इसको हमारे दर्शकों को आप समझाएंगे? भाई उपचुनाव का कोई मतलब रहता नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने रिमूवल ऑर्डर को चूंकि ख़त्म कर दिया है, क्वैश कर दिया है, तो नए चुनाव का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि कोर्ट का मानना है भाई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए जहाँ पर रिमूवल ऑर्डर को क्वैश कर देने के बाद, क्योंकि पूर्व में जो सौम्या गुर्जर मेयर हैं उनका पद अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो चूंकि वो रहेंगी तो इस वजह से फ्रेश चुनाव या फ्रेश पोलिंग करने का कोई आधार नहीं रहता है। एक ही पद, 2 पोस्ट नहीं हो सकती हैं एक पद के लिए, तो इसलिए चुनाव प्रक्रिया ख़त्म है और पुनः दोबारा नोटिस दे के इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने कहा है कि चूंकि सहमति AAG ने दी है कि दोबारा शो कॉज नोटिस करते हुए सुनवाई का मौका देते हुए एप्लीकेशन रिमाइंड से पुनः ऑर्डर पास करेंगे। तो चूंकि रिमूवल ऑर्डर आज की तारीख में है नहीं, तो चुनाव संपन्न कराने का कोई मतलब नहीं शेष रह जाता है। लेकिन अब ये बताइए कि जब सरकार ने चूंकि पहले बर्खास्त कर दिया है, तो क्या अब उनको सुनवाई के लिए सो कॉज नोटिस जो दिए जाएंगे, सरकार को पुनः उन्हें मेयर की कुर्सी पर बिठाना पड़ेगा क्या उनको, सौम्या गुर्जर को, या फिर किस तरीके से सरकार इस सिस्टम को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद फॉलो करना पड़ेगा सरकार? इंक्वायरी के बाद जो सरकार को आदेश निकालना था रिमूवल का, ये तय है कि उस आदेश में ना तो इनको सुनवाई का अवसर दिया गया और ना उसमें प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया गया। चूँकि रिमूवल ऑर्डर क्वेश्ड एंड सेटिसाइड हो गया है आज की तारीख में, तो मेयर की पद जो पहले था स्थिति थी वो स्थिति आज है। कोई पोस्ट जो है नया क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, नए चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है, जो पुरानी स्थिति थी वही स्थिति वापस आ गई। अब सरकार पुनः ऑर्डर पास करेगी, उसके बाद की जो स्थिति होती है वो सामने आएगी। तो बिल्कुल देखिए सुमित, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हाईकोर्ट में, क्योंकि सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी के आदेश को ब्रेकिंग चलवा दी जाए। मेयर सौम्या गुर्जर, साफ कीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि बर्खास्तगी का जो आदेश है उसको क्वेश किया है, तो क्या इसके मायने हैं? आता हूं आपके पास राकेश फिर से। प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रताप जी, स्वागत है आपका। सर, हाईकोर्ट के इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? मेहनत काफी की थी आपने। हाईकोर्ट के फैसले में मैं इतना कह सकता हूं कि जब हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया तो उसका सम्मान करना हर सरकार की जिम्मेदारी है जी। और इस देश के संविधान से देश चलता है, नियम कायदे कानून तय है। ऐसे में आप ये मानकर चलिए जब डिसीजन आ गया तो उसके बाद लीगल डिपार्टमेंट की राय के बाद सरकार क्या करेगी उस सब की स्थिति सामने आएगी जी। ये बड़ी बात है इसलिए क्योंकि बड़ा डिसीजन है, अचानक डिसीजन आया है। अब इसके बाद लीगल डिपार्टमेंट, अभी वोटिंग हो रही है, वहां पे वोटिंग रुकेगी, क्या होगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, ये सब तो लीगल एक्सपर्ट की राय के बाद ही तय होगा। आगे क्या कदम रह सकता है सर आप लोगों का? भाई लेकिन मैं आपको बोलूंगा कोई डिस्कस हुआ है मेरा, तो अब ये देखते हैं इसमें, क्योंकि ये तो लीगल राय के बाद ही सब कुछ होगा। यदि लीगली किसी को न्याय, मतलब मान लीजिए न्याय मिला है और हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया उसके पक्ष में, वो डिसीजन तो लागू होता है, ये मेरा ये मानना है पर्सनल। तो लीगल में तो हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, इनका सम्मान अपनी जगह, कौन कानून के अनुसार देश चलता है जी। बिल्कुल, सरकार क्या करेगी, जो फैसला आ गया वो तो लागू होता ही है, मेरा ये मानना है। अच्छा, हाईकोर्ट ने कहा है कि सुनवाई का मौका नहीं दिया था, अब सुनवाई फिर से सौम्या गुर्जर को अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। इस दरमियान क्या आप लोग डीबी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसा कुछ कदम उठाया जा सकता है सर? राय के बाद भी उसमें कहीं कोई जगह है तो उसमें यूडीएस डिपार्टमेंट क्या फैसला करता है, यूडीएस मिनिस्टर से बात करके फिर वो तय करें जी। ठीक है, शुक्रिया प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रताप सिंह खाचरियावास, कैबिनेट मंत्री, खाद्य मंत्री, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, कह रहे हैं कि यूडीएच विभाग क्या कदम उठाता है, बात की जाएगी उनसे, अभी विधिक राय ली जाएगी। अभी हाईकोर्ट का फैसला है, विधिक राय नहीं ली है। प्रताप जी कह रहे हैं विधिक राय ली जाएगी, उसके बाद कोई कदम उठाया जाएगा, लेकिन कानून से देश चलता है, कानून से राज्य चलता है, कानून की बात को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। जो आदेश दिया है उसको फॉलो हम करेंगे। राकेश जुड़े हुए हैं, उनके साथ सौम्या गुर्जर के अधिवक्ता जुड़े हुए हैं। राकेश, सवाल मेरा यही था आपसे, सौम्या गुर्जर मेयर,
बिल्कुल देखिए सुमित, ये अभी चूंकि सरकार जो हाईकोर्ट के निर्देश आदेश हैं उनको देखेगी, उसके बाद विधिक राय लेगी और उसके बाद चूंकि डीएलबी ने जो पुराना हाईकोर्ट ने जैसे निर्देश दिए तो प्रारंभिक तौर पर यह है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेशों की पालना कर रही है और जो पुराने आदेश है उनको रद्द भी कर दिया है। अब चूंकि सरकार को जैसे हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि राजेंद्र राठौड़ जी बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राकेश, में फिर से लौटूंगा आपके पास। राजेंद्र राठौड़ जी, एक बड़ी राहत बीजेपी को, आपके कैंप को। जी देखिए, राज्य सरकार के सारे आदेशों को नल एंड वॉइड कर देना हाईकोर्ट के द्वारा, इसका मतलब सरकार की इंटेंशन खराब थी, सरकार की नीति और नीयत दोनों खराब थी। ये सरकार के चेहरे पर चपत है। न्याय के अंदर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जिस प्रकार सौम्या गुजर को अपदस्थ किया गया था, ये स्वतः ही हाईकोर्ट के निर्णय ने साबित कर दिया कि सारी बातें बिना आधार की थी, बिना कानून सम्मत थी। और ये जी राजेंद्र जी, चलिए राजेंद्र राठौड़ से संपर्क टूट गया है हमारा। कोशिश करेंगे फिर से उनसे संपर्क हो सके, उनकी बात रखी जा सके। राकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ अधिवक्ता जुड़े हुए हैं। राकेश, विधिक राय लेगी सरकार और तमाम प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा अभी, लेकिन हम तो ये मान के चलें कि जो काउंटिंग हो गई, जो वोटिंग हो गई है, अब उस वोटिंग को एक बक्से में बंद कर रख दिया जाएगा और इंतजार किया जाएगा आने वाले वक्त का। राकेश, मैं आ रहा हूं आपके पास। राजेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा पत्रकारों से बात करते हैं, एक बार वो सुना देते हैं। इस सवाल के साथ मैं लौट रहा हूं राकेश आपके पास। महापौर के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय, न्यायालय में देर है पर अंधेर नहीं है, इस तर्ज पर आया है। जिस प्रकार चुने हुए प्रतिनिधियों को अपदस्थ करने की कांग्रेस की साजिश रही और कांग्रेस ने जिस प्रकार नौकरशाह का भेजा इस्तेमाल करके बिना आधार के महापौर के उम्मीदवार सौम्या जी को 6 साल के लिए न केवल निलंबित किया बल्कि चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया, आज वो सारा उल्टा पड़ा है। आज कांग्रेस के चेहरे पर चपत लगी है, लोकतंत्र जीता है, न्यायतंत्र जीता है और ये निर्णय स्वागत योग्य है। मैं स्वागत करता हूँ।